Three students G, C, and V are comparing their board exam results involving the scores they obtained in four elective subjects: bio, chemistry, physics, and mathematics. Only the maximum mark allotted to each elective is 100, and all the scores obtained by the students are integer. It was found that each of them scored lowest in bio, highest in maths. The difference between the highest score and the lowest score obtained by a student in four electives is at most 48. जो रेंज है ना स्कोर्स की वो 48 है. Each of them scored more marks in physics than in chemistry. The 12 scores in ascending order are this सारे दे रखे हैं. In terms of total scores obtained in four electives, Girija scored 310, Vaibhav 228. Girija had scored at least 50% marks in each of the electives. क्या लगता है बच्चों? सर इजी सर काफी केसेस देखने बनेंगे में तो सर। बहुत ज्यादा आसान लग रहा है. इजी भी है सर। यस सर इजी टू। भाई देखने में तो इसको फील नहीं है, समझ में आ गया पूरा सेट एक बार में क्या करना है. वो क्लिक कर चुका है कि भैया स्कोर्स दे रहे हैं. अब बस ये हो सकता है कि स्कोर्स देने में थोड़े केसेस बनवा दें, और तो क्या ही हो सकता है इस क्वेश्चन में. तो चलो कोशिश करते हैं. तो जो मेरे हिसाब से टेबल बननी चाहिए इसकी, वो तो यही बनेगी. गिरिजा, चारू, वैभव, और यहाँ पर आ जाएंगे. अच्छा, इन्होंने एक बात बोली है कि लोएस्ट है बायो, बायो में लोएस्ट है, मैथ्स में हाईएस्ट है, और एक और फिजिक्स था केमिस्ट्री से ज्यादा है। ईच अदर स्कोर मोर इन फिजिक्स. तो इनको ऑर्डर में लिख लेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे कम मार्क्स, ऐसे यस करके. सर। अपने ठीक है, अपने तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर देखने में कन्वीनियंट रह जाएगा. वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बायो। केमिस्ट्री, बायो, ये ऑर्डर है. सबसे ज्यादा मैथ्स में मार्क्स है, तो ये लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, ये है. उसके बाद क्या कंडीशन है, ये तो अपने देख लिया. 100 में से मार्क्स है, जो मैक्सिमम रेंज है, डिफरेंस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 48. 48 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए बच्चों. और जो मार्क्स दे रखे हैं, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऑर्डर में लिख रखा है: 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 85 और 93. ये तो सारे 6 के गैप पे है. यस सर। यस सर। ऊपर के ही बस सर, मतलब नीचे लास्ट वाले दो लिखा नहीं हुआ है, था। 85, 90. हाँ। ठीक बात है. अच्छा, अच्छा, गिरिजा का टोटल कितना दे रखा है पता नहीं, नहीं 310 दे रखा है, और वैभव का वैभव। 228 है. हम्म। अच्छा, इससे तो बचा हुआ चारुल का होगा. 210। ये तो समझ गए कैसे. इन सबका जो टोटल स्कोर है, उसमें से 310 हटा दो, 228 हटा दो, तो बचा हुआ ये इधर आ जाएगा चारू का. ये क्लियर है बच्चों? यस सर। यस। एक और बात, गिरिजा का स्कोर 50% से ज्यादा है हर सब्जेक्ट में. 50%, 100 मार्क्स का पेपर है, तो गिरिजा के ये चारों स्कोर नहीं आ सकते. ठीक है, हम्म। चलो. अब 310 बनाने की कोशिश करें. यस सर। यस सर। देखो, एक बात तो समझ जाओ. एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि ये 85 और 93 किसी एक बच्चे के पास ही गए. उसका रीजन बता दो क्यों. 8 बना नहीं कुछ उसका रीजन बच्चों कि केवल सर ये तो क्योंकि वैल्यू जीरो ऑड नहीं है. आएगा। केवल ये तो वैल्यू हाँ। ऑड है. यदि किसी बच्चे के पास 3 इवन चले जाएंगे और एक और चला जाएगा, तो उसका ओवरऑल स्कोर तो, ऑड हो ऑड जाएगा। आएगा। पर सबका स्कोर इवन है. इवन है हाँ। इसका मतलब ये 85 और 93 एक एक साथ ही बच्चे के जाएंगे। पास गए. हाँ। यस सर। अब वो एक बच्चा 210 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि 85 और 93 मिलकर कितने हो रहे हैं? 178। और 178 210 में से हटा दें तो 32 नंबर दो सब्जेक्ट में मिला के तो ला नहीं सकते. हम्म। 228 वाले को दे दे 85 93. नहीं सर। तो इसका मतलब, 50 आएगा हाँ, क्योंकि डिफरेंस इसका मतलब, 310 वाले के पास है। और उसमें भी हाँ।
93 मैथ्स में है। हाँ। वन लॉजिक थर्टी क्लियर टू हुआ? का बचा। तो 310 में से ये हटाना, 132। 132 और लाना है। Yes, sir. तो 132 देखो किससे आ रहे हैं। 132 ये दोनों तो भूल जाओ, ये दोनों तो जा चुकी हैं वैल्यूज। 78 और 54। Sir, 60 और 72. वो तो एक एक कम कर दो, एक एक बढ़ा दो, वही बात एपी में है ना, क्योंकि ये चीजें तो Yes, यहाँ sir. पर या तो 54 के साथ 72 आएगा, 78 सॉरी, या फिर 60 और 72. ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये समझ में आ गया तो अपन आगे चलते हैं, आगे का बिठाने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन सी वैल्यू डेफिनेटली हट गई है वो तो मैंने हटाई दी, जो बची है उनमें देख लेते हैं। अब बताओ, 228 बनाओगे 210 बनाओगे? Sir, biology का lowest है ना? हाँ सर, उल्टा हो गया। उल्टा लिख दिया मैंने, 78 54 Yes, 72 sir. 60। लिखने में उल्टा लिख दिया, राइट राइट राइट, बायो का सबसे कम है। अच्छा, वेरी गुड पॉइंट भाई, सही बात है। तो यहाँ या तो कितना था बच्चों, 78 54 हाँ, 72 60 78 60. और 54 54, या 72 फिर 60। 72 और 60। ठीक बात है बच्चों, ठीक बात है। अब बोलो आगे, 210 बना लो यार। 210 बना लेते हैं, हाँ सर। Yes. यार ये तो केसेस कैसे बनाए हैं, 210 बनाना 30 है। 36 सर, एक 48 बार नहीं। इसका एक वाला टोटल ले लेते हैं, फिर उससे बनाते हैं वो वाली वैल्यूज एलिमिनेट करके। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो 84 है, ये किसी का मैथ्स में स्कोर रहा होगा, हम्म। क्योंकि 84 तो हाईएस्ट वैल्यू बची है ना अब। यस हाँ। सर. तो 84 तो किसी का मैथ्स में ही रहा होगा। तो जैसे हाँ। मैं एक वैल्यू 84 एक बार के लिए यहाँ दे देता हूँ, इसको सर्किल कर रहा हूँ हम्म। क्योंकि मैं मन से दे रहा हूँ। तो 228 में से 84 हटाना बच्चों, 20. 144 लाना है। 144। हाँ, अब सॉरी, 140. 144 तीन वैल्यूज से लाना है, हम्म। तीन वैल्यू से 144। तो सर, 30, 42 और 72. अच्छा. 30, 42, 72. हाँ ठीक बात है ना? और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 36 कर लूं, और यहाँ 66 कर लूं, यहाँ 6 बढ़ा दी, वहां 6 कम कर दी। यस सर. समझ रहे हो ना, यहाँ 6 बढ़ा दी, यहाँ 6 कम कर दी, बात तो वही होगी। सर एक और है, 48 और 54 हाँ, और 42। हाँ ये भी बात सही है। तो भैया ये तो केसेस में ले जा रहा है। वही, कोई ये दिक्कत नहीं काफी है। केसेस ले यस जाएगा। सर. नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बताऊं क्यों नहीं है। बेटा अभी 210 भी तो बनाना है। जैसे सपोज करो, मैं इसको हम्म। सर्किल करके करता हूँ। सपोज करो ये मेरा 30 हो गया, पर 210 तो बन ही जाएगा, फिर वो तो सर, बनेगा। फिर डिफरेंस भी तो देखेंगे ना, 48 से एक्सीड नहीं करना चाहिए. राइट, ये पॉइंट ध्यान नहीं दिया, वेरी गुड हाँ. पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो बचा है अभी तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास भी 84 आएगा, उसके बाद मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है 48 का। 84 में से 48 हटाना भैया, 36. 36। तो वो 30 का स्कोर तो जा ही नहीं सकता उसके पास। यस सर. ये वाला केस ही हट गया, हम्म। है कि नहीं? तो अब ये हाँ दो हाँ। केसेस बचे उसके यस पास। सर. अब ये दो केसेस बचे ना बच्चों, तो एक बार रुक 36 जाओ। तो जा सकता है, हाँ सॉरी। हाँ 36 तो जा सकता है बेटा। क्या था, एटमोस्ट 48, हाँ जायज है 48, ठीक है। 42 डेफिनेटली जाएगा, दोनों केसेस में 42 है। हम्म, सर, अब इनके अलावा बच्चों का सम तो 210 ही होगा. वो तो सम तो 210 ही होगा बेटा, वो तो पक्की बात है। हाँ. सर, वैसे इसके क्वेश्चंस भी ऐसे डेफिनेट वाले नहीं हैं. यार ये बहुत छोटा दिख रहा था सेट पर, ये केसेस बहुत बनवा रहा है पता है। अरे है तो कुछ नहीं इसमें, मतलब डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है ऐसा। पर अब जैसे इसके भी यदि मैं दो केस लिख दूं, ऑर्डर में लिखूं, जैसे ये वाला केस लेता हूँ, तो डेट विल बी 66, 42, 42 36। 36, या फिर
54, 54, 48, 42. 48 और 42। और ये तो तब है जब मैंने 84 इसका माना था। चलो ऐसा करके देख लो, तो फिर यस 78 यहाँ आ जाएगा। सर, पर ऊपर वाले का भी तो देखना ऊपर पड़ेगा वाला ना कि केस भी तो उसका कौन देखना सा ले रहेगा। लें। हाँ, और सर 90। एग्जाम में तो आदमी केस में ही उलझ जाएगा इसमें। हाँ, एक भी छूट ये गया तो गया हाथ एक्चुअली से। ये है ना, यहाँ पे जाके अटकाने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेरे हिसाब से है ना, या तो फिर अलग अलग टेबल में बनाओ। टेबल में पता है कैसे? हाँ। क्योंकि यहाँ पर अब 78 यहाँ लिख लिया, अब हम्म। मैं केस में ले रहा हूँ तो मैं यहाँ 78 लिखूं या नहीं लिखूं, ये कंफ्यूज करेगा। तो इसमें करना क्या है, एक और टेबल बनाओ, जीसीवी। मतलब गिरजा का फिर स्कोर उसमें, की वो बना लेते हैं। हाँ, फिर उसमें जैसे एक बार 78 दे दो यहाँ पर, एक बार एक यहाँ बार पे 72। 72 दे दो, हाँ। फिर उसमें अलग बनाओ। तो ठीक है, मतलब समझ तो गई कैसे करना है, पर ये लेंदी बहुत हो जाएगा बच्चों। यस सर, इसको मैं हाँ तो कंप्लीट करवाऊं क्या? इसमें बस केसेस बनाते रहने हैं। सर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल। इसके क्वेश्चन देखे थे मैंने, इसके क्वेश्चन देखे थे ना, तो उसमें ये था कि पहला क्वेश्चन ही आई थिंक जो सर मुझे नीचे याद जो आ है रहा ना, है कि सर कितने नीचे केसेस नीचे। होंगे। नीचे मैंने हाँ पहले हाँ, क्वेश्चन ही देखा नेक्स्ट था कि वाला सेट कितने है ना। केसेस होंगे, कितने केसेस होंगे ना। तो ये तो कर लिया अपन ने, एक सेकंड रुको, नीचे वाला है ना। सर ये रहा, इसके ऊपर वाला। हाँ। among the total scores obtained by student, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। मैंने लाल कुटी में भी बताया था बच्चों को जब हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, कि यदि पहला क्वेश्चन ही ऐसा दिख जाए ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, तो एक बार सावधान हो जाना भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इसका मतलब केसेस तो बहुत सारे बनवा रहा होगा। तो फिर यहाँ पे हाँ, सोच समझ के ही करना। और आगे भी पॉसिबल मिनिमम ये देखो इसके पॉसिबल स्कोर आंसर वगैरह। में, इसके आंसर में बच्चों 93 85 तो फिक्स है जो अपन ने किया था, और उसके अलावा 54 78, 78 के तीन 54, केस हैं, 72। 60 हाँ। 72 के तीन केसेस हैं। तो ये छोड़ने वाला हो जाता है इस पॉइंट ऑफ, उस पे आकर, कि भाई केसेस कितने बना के देख सकते हो। और एग्जाम में अभी तो क्या फ्री माइंड है, एग्जाम में इतना ढंग से नहीं हो पाएगी ये चीज। अपन को लग रहा होगा कि यार केसेस तो बनाने बन जाएंगे, पर एग्जाम में नहीं बनते। तो यदि इतना अटक हाँ जाओ तो सर। हाथों हाथ छोड़ देना इस तरह के क्वेश्चन को और आगे चल देना। ठीक है, यस डिफिकल्ट सर। नहीं है, अच्छा। बट टाइम ले जाएगा और आप श्योरिटी में नहीं रहोगे कभी भी कि सारे केस कवर कर लिए या कुछ मिस हो गया, इसलिए।